जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजीम अमान टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स होंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके जो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लास्ट कुछ दिनों से कुछ कंपेरिजन हो रहे थे ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के, और हमारे कुछ भाई हैं उन्होंने इसके ऊपर जो वीडियोस भी बनाई थी। तो मुझे आज मौका मिला, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से जो थोड़ा सा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना सका। आज जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और चीज़ें जो है ना एक स्टडी करने के बाद उन चीज़ों को जो है ना आप लोगों के सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, ताकि जिन लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को लेके या ब्लूवर्ड सिटी को लेके, उनको जो है वो क्लियर किया जा सके। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, उन्होंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेब और माल्टों की बात की है। तो हम भी जो है ना थोड़ा सा सेब और माल्टों के ऊपर ही बात करेंगे, ताकि जो है वो लोगों को पता चल सके कि ये ना हो कल सेब जो है वो गंदे सेब ना निकल आएँ। तो आज उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन होने वाली है। वीडियो काइंडली पूरी देखिएगा, ताकि आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जो है वो आपको जवाबात मिल सकें। तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स के ऊपर बात की गई थी, जिसमें कंपैरिजन किया गया था डेवलपर का, हिस्ट्री का, लोकेशन का, ज़मीन के फ़र्क का और अमेनिटीज़ का। ठीक है, ये 5 जो मेन चीज़ें हैं इनके ऊपर बात की गई थी कि ये स्मार्ट सिटी दे रही है, ब्लूवर्ड सिटी नहीं दे रही है। ठीक है, और उसमें इनडायरेक्टली ये भी कहा गया कि जितने लोगों ने ब्लूवर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आया वो एक बैड इन्वेस्टमेंट है या आने वाले टाइम के अंदर जो है वो फ्लॉप। उसमें जो कुछ चीज़ों के ऊपर बात की गई थी, आगे मैं भी इंशाल्लाह उनके ऊपर बात करता हूँ और थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक बात करूँगा, ताकि जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है या मुझे लगता है उन भाई ने भी जो है वो हमारे स्मार्ट सिटी के जो भाई हैं उन्होंने जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक नहीं की थी। अगर वो तहकीक करते तो उनको जो है ना इस बारे में जो है वो अच्छा आइडिया हो जाता कि किधर क्या मार्केट है और किधर क्या मार्केट है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने एक जो मेरे भाई हैं इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा, मैं उनका जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड किया और एक अच्छा जो है वो मैसेज दिया अपने क्लाइंट्स को भी, जो ब्लूवर्ड सिटी के अंदर है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर है। क्योंकि जो उस्मान नवाज़ बसरा है उन्होंने ब्लूवर्ड सिटी का भी काम किया, स्मार्ट सिटी का भी किया है, लेकिन उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि आया क्या चीज़ जो है वो एक सोसाइटी के अंदर है और दूसरी सोसाइटी के अंदर नहीं है, और किस चीज़ का जो तासब है वो दोनों सोसाइटीज़ के दरमियान जो है वो फ़र्क जो है वो जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। सबसे पहले भाई ने बात की थी डेवलपर की कि डेवलपर हम अच्छे हैं या कोई भी, चले एक हिस्ट्री होती है एक डेवलपर की 60-65 साल की हिस्ट्री है। और बात की गई जी कि एक मिसाल दी गई थी सेब और माल्टे की, और बाद में कहा गया कि मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि स्मार्ट सिटी सेब है और ब्लूवर्ड सिटी जो है वो माल्टा है। और अब मैं भी अगर ये बात कहूँ तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि जो है वो स्मार्ट सिटी सेब है और ब्लूवर्ड सिटी माल्टा है, लेकिन एक चीज़ मैं उसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि उन भाई को थोड़ा सा पता होना चाहिए या उनकी तहकीक होनी चाहिए कि आजकल जो माल्टों का ही सीज़न है। ठीक है, और माल्टे जो है वो आजकल के सीज़न में सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं ये उनको जो है वो जानना चाहिए, और वो जानते हैं बेसिक अच्छे तरीके से। एक डेवलपर की बात की गई कि एक तरफ डेवलपर है 60-65 साल हिस्ट्री वाला, और एक तरफ डेवलपर है जो नया है, जिसने आज तक कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं किया है। तो मेरे भाई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि 60-65 साल की उसकी हिस्ट्री है या नहीं है, जिन्होंने काम करने होते हैं वो डे फर्स्ट से स्टार्ट करके भी जो है वो कर सकते हैं। थोड़ी सी एक चीज़ अगर उसमें मज़ीद हम कहें कि आज कुछ तो ब्लूवर्ड सिटी के डेवलपर ने ऐसा किया है ना कि स्मार्ट सिटी के कुछ जो हजरात हैं वो इनका कंपैरिजन करने पे आ गए हैं। आज तक जो है ना उस चैनल से जिससे ये वीडियो अपलोड की गई, इस चैनल से पहले कोई कंपैरिजन ब्लूवर्ड सिटी और स्मार्ट सिटी का नहीं किया गया। आज करने की क्या बेसिक वजह थी कि आज जो है इसका कंपैरिजन करना पड़ा? इसका मतलब ये है कि जो ब्लूवर्ड सिटी का डेवलपर है चौधरी बिल्डर, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है कि उन्होंने मार्केट भी कैप्चर किया है और उन्होंने एक दूसरी सोसाइटीज़ को डंट भी लगाया है, ज़मीन के हवाले से भी और डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो अगर सिर्फ डेवलपर की बात करें, नो डाउट हबीब रफ़ीक एक बड़ा ग्रुप है, उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किए हुए हैं, लेकिन साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह वो भाई एक बात कर रहे थे बार बार DHA का, तो DHA का एक प्रोजेक्ट है कलर सईदा रोड के ऊपर, उसके डेवलपर भी जो है वो एक ये 60-65 साल की हिस्ट्री वाली जो है वो कंपनी थी, और वहाँ पर डेवलपमेंट का क्या हाल हुआ था वो सब लोगों के सामने। मैं नहीं आपको कहूँगा, आप खुद गूगल करके जो है वो चेक भी कर सकते हैं और आप लोगों को उसकी मुकम्मल जो है वो तफसील जो है वो उसकी पता चल जाएगी, और उसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है वो सब कुछ जो है लोग आजकल बेहतर समझते हैं। हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जज करने वाला जो बंदा होता है वो बेहतर तरीके से जानता है कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। इसके बाद
थोड़ी सी बात की गई हिस्ट्री के हवाले से जी कि हमारा जो ग्रुप है उसने पाकिस्तान के अंदर इतने मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए हैं। ब्लूवर्ड सिटी 2 साल पहले आई है, इन लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं किया, ना ही इनको डेवलपमेंट का आइडिया है। तो इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि कोई कंपनी 60 साल पहले की है या कोई कंपनी जो है वो 2 साल पहले आई है, लेकिन उन्होंने 2 साल में भी जो है वो डिलीवर करके दिखाया है लोगों को। अभी जो है सोसाइटी ब्लूवर्ड सिटी जो है वो पोजेशन देने की हालत में पहुंच चुकी हुई है कि जिन लोगों से उन्होंने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स ली हुई हैं उनको जो है वो पोजेशन हैंड ओवर कर सकें। नो डाउट स्मार्ट सिटी ने भी अच्छा काम किया, उन्होंने बैलेटिंग्स की, लोगों को पोजेशन दिया, साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन टाइम पीरियड का भी थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का फ़र्क है लॉन्चिंग डेट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ जो है वो एक, अगर बंदा हिस्ट्री की बात करे तो अगर ब्लूवर्ड सिटी ने बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो या लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स उनके ग्रुप ने या उनके बिल्डर ने, डेवलपर ने अभी तक नहीं जो है वो डिलीवर किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लूवर्ड सिटी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको जो है वो डेड कहा जा सके या इनडायरेक्टली तौर पर यह कहा जा सके कि आप जो है वो एक बुरी जो है जगह के ऊपर जाके आपकी इन्वेस्टमेंट फंस चुकी है या आपको जो है बुरी जगह के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट जो है वो डिलीवर होगी। उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद कही गई कि हम जो है वो कर रहे हैं, लोकेशन हमारी अच्छी है और सारी चीज़ें हैं। नो डाउट आपकी लोकेशन अच्छी होगी, लेकिन करंट टाइम के अंदर आप भी चक्री रोड के ऊपर है, हम भी चक्री रोड के ऊपर हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी चक्री रोड के ऊपर आती है, ब्लूवर्ड सिटी भी जो है चक्री रोड के ऊपर आती है। और इसका अगर थोड़ा सा हम मवाजना करें, अगर हम रावलपिंडी वाली साइड से जाते हैं तो पहले जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है, अगर हम मोटरवे से जाते हैं तो पहले जो है वो ब्लूवर्ड सिटी आती है। मेन मोटरवे से जो ब्लूवर्ड सिटी का डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है, और 7 किलोमीटर से आगे जो है वो मेन मोटरवे की तरफ से जो 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ये भी कही गई कि एक एलीट क्लास होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ अभी जो है वो बताते जाते हैं। अगर लोकेशन की भी बात करें तो जो ब्लूवर्ड सिटी की लोकेशन है, आप चक्री रोड के जो है वो लेफ़्ट साइड पे हैं, ब्लूवर्ड सिटी जो है वो चक्री रोड के राइट साइड पे है। ज़मीन जितनी आपके पास है उतनी ब्लूवर्ड सिटी के पास होगी, क्योंकि जो वो एरिया है सियाल का, हब्ताल का, संग्राल का, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है, ज़मीन की पावर्स हैं, या जो सियासी असर रसूख है या एक बरादरी का असर रसूख है, वो चौधरी बरादरान जो नदीम एजाज़ है और नईम एजाज़ है उनसे ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो हबीब रफ़ी ग्रुप है या चाहे उनके साथ जो है कुछ और मर्जर जो है ग्रुप्स भी शामिल हों। उसकी वजह ये है कि जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको ज़मीन जो है वो एक्वायर करने के लिए एक अच्छा जो है वो होल्डिंग आपकी होना ज़रूरी है, वहाँ पे असर रसूख आपका होना ज़रूरी है, चाहे वो ख़ानदानी असर रसूख हो, सियासी असर रसूख हो या बदमाशी वाला असर रसूख हो। मैं खुली जो है लफ्ज़ों में आपके साथ जो है बात करूँगा। और जो ये चक्री रोड वाला एरिया है इसके ऊपर जो चौधरी बरादरान है, इनसे ज़्यादा किसी बंदे का जो है वो असर रसूख नहीं हो सकता। अगर लोकेशन की भी बात की जाए तो जो रेट्स भी रखे गए वो 3 टाइम्स रखे गए। मतलब ब्लूवर्ड सिटी के अंदर अगर 5 मरले का प्लॉट जो है वो 9 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का दिया जा रहा था, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो वही प्लॉट जो है वो 24 लाख या 25 लाख रुपए का सेल किया। एक बात की जाती है बार बार लोकेशन के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज है, नो डाउट होगा इंटरचेंज, आपने अप्रूवल भी करवा ली होगी, सारा कुछ जो है वो कर लिया होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आज के करंट टाइम तक कोई इंटरचेंज नहीं है। ठीक है, करंट टाइम के अंदर जिस बंदे को भी जो है वो मोटरवे से भी आना है वो ब्लूवर्ड सिटी से गुजर के ही जाएगा आगे, और अगर वो ब्लूवर्ड सिटी से गुजर के जाएगा तो वो ब्लूवर्ड सिटी देख के भी जाएगा। ये आजकल के लोगों की ज़रा सेंस थोड़ी सी तेज़ हो गई है, हम किसी को ज़्यादा बेवकूफ़ जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो नहीं बना सकते हैं। अगर तो दोबारा सेब और माल्टों की बात आ गई है, अगर तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज नहीं बनता तो सॉरी टू से ये आपके लिए एक बहुत गंदा सेब जो है वो साबित होने वाला है। ठीक है, एप्पल की बात बार बार की गई तो ये गंदा एप्पल आप लोगों के लिए जो है वो साबित होगा। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मेरी दुआ है कि उधर लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो शामिल है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो रेट्स लिए वो आज से 4 से 5 साल के बाद की जो वैल्यू बनती थी उसके रेट्स जो है वो लोगों से चार्ज किए, और वो चार्ज जो है वो किए कि चलो जी जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, ओवरसीज़ क्लाइंट को तो यही कहा गया कि ये हमारा इंटरचेंज है इसके ऊपर M2 मोटरवे के ऊपर, यहीं से हमारी एंट्री होगी और हम आगे चले जाएंगे। लेकिन आज जब करंट टाइम के अंदर जो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जस्ट वीडियो देख के वो जब साइट पर जाता है तो उसे पता चलता है जी कि ये तो ब्लूवर्ड सिटी से भी आ गया चक्री रोड के ऊपर। तो लोकेशन की बार बार बात की गई जी, ये हो गया। उसके बाद जो है वो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं,
आगे करेंगे, जो करने वाली होती हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ना ब्लू वर्ल्ड कुछ कह सकती है, ना कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो कुछ कह सकती है। दोनों प्रोजेक्ट हमारे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी हमारा प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी हमारा प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट जो है वो लगी हुई है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक की इन्वेस्टमेंट जो है वो हराम की है और एक की हलाल की है, दोनों लोगों ने जो है वो कमाई है। जस्ट जो है वो तबके का फ़र्क है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जिसने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो थोड़ा सा जो है वो उसके पास चलो 4 पैसे थे, लेकिन जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे या बिल्कुल थोड़े से पैसे थे और वो अपना प्लॉट लेने का ख्वाब रखता था या घर बनाने का ख्वाब रखता था, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उसको इस चीज़ को ज़रूर पूरा किया है कि एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए हैं। अगर इसके ऊपर मैं आगे से थोड़ी सी बात करूं लैंड के मतलब कि फ़र्क की, ज़मीन का क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो ये नेक्स्ट पॉइंट मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन ऐसी भी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो 4-4 साल से जो है वो भराई की जा रही हो, बिल्कुल जो है वो भराई जो है वो की जा रही हो, 4 साल से जो है वो खड्डे ही भरे जा रहे हों। और अगर हम अभी एक न्यूट्रल बंदे को भी अगर हम दोनों सोसाइटी की साइड्स के ऊपर लेके जाएं, जिसका ना ब्लू वर्ल्ड सिटी से कोई गर्ज हो ना कैपिटल स्मार्ट सिटी से कोई गर्ज हो, उसको आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड भी विज़िट करवा दें, उनकी ज़मीन भी विज़िट करवा दें और ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन भी विज़िट करवा दें, और उससे बाद में बैठ के अकेले में आप पूछ भी लें कि आप जो है वो हक़ के ऊपर बात करें कि किसकी जो है वो ज़मीन अच्छी है और किसकी नहीं है। अगर वो ज़मीन के ऊपर जाएं, उन्होंने बात की थी वो उनकी ज़मीन सस्ती होगी, सारी चीज़ें थी, तो वो ये था मशीनरी भी हमारी अपनी है, तो हम जो है वो उस ज़मीन के ऊपर काम भी कर लेंगे, सारा कुछ था। मानने वाली बात है, आप एक बड़ा ग्रुप है, हबीब रफ़ीक एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर 65 साल की उस ग्रुप की हिस्ट्री है, उसके पास अपनी 500-600 की मशीनरी है, उसके पास इतना जो है वो सरमाया है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो उसका जो है वो बिल्डर भी बाहर किया है, उसके लेबर भी बाहर की है, उसकी मशीनरी भी बाहर की है, तो फिर तो आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी से भी सस्ते प्लॉट जो है वो देने चाहिए थे। आपको अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो 5 मरले 10 लाख का दे रहा है, आपको तो 8 लाख का देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास ज़मीन की पावर भी थी, लैंड होल्डिंग भी थी, आपके पास मशीनरी भी अपनी थी, ग्रुप भी आपका इतना बड़ा था, आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट लो कॉस्ट के ऊपर डिलीवर कर देते तो आप लोगों को कौन सा जो है वो नुकसान होना था। लेकिन जो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया वो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर लॉन्च किया गया। अभी जब डेवलपमेंट चार्जेस आप ऐड करेंगे तो वो जो है वो प्राइस इससे ऊपर ही जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तो सारी चीज़ें बाहर से जो है वो अगर ली हैं, उसका डेवलपर भी बाहर से आया है, उसकी मशीनरी भी बाहर से आई है, लेकिन वो फिर भी इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि 3 टाइम्स जो है जो कम कॉस्ट के अंदर उन्होंने प्लॉट सेल किए हैं, उनको जो है वो पोजीशन उनके अलाटीज़ के जो है वो हैंड ओवर कर सकें। तो ये इस चीज़ का जो है फ़र्क नहीं पैदा करना चाहिए कि एक जो है वो एलीट क्लास प्रोजेक्ट है, दूसरा जो है वो गरीब गुरबा लोगों का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर सॉरी टू से एक हमेशा से चीज़ चली आई है कि अमीर और गरीब का जो है फ़र्क रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी हद तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो है वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अमीर गरीब का जो फ़र्क करते हैं तो उसके जो है वो काफ़ी ख़तरनाक नताइज भी जो है वो साबित होते हैं एक टाइम के जो है ऊपर जाके। अगर वो ज़मीन की हम बात करें तो ज़मीन जो है वो दोनों सोसाइटीज़ के पास मौजूद है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी लैंड होल्डिंग रखता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी लैंड होल्डिंग रखता है, दोनों के पास ज़मीन भी है, मशीनरी भी साइड के ऊपर काम कर रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो डेवलपमेंट भी कर रहा है, और आज एक स्टेज 2 साल के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट इस स्टेज तक भी पहुँच चुकी है कि अब जो है वो एक 65 साल से ग्रुप के साथ उसकी जो है वो हिस्ट्री जो है वो जो हिस्ट्री रखता है 65 साल की, उसके साथ उसका कंपेरिजन होने लगा है। आया कुछ तो एक बड़ा किया गया है, कुछ एक ऐसा लैंडमार्क जो है वो डिलीवर करने की तरफ जो है वो गामजन है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो इंतज़ामिया है कि आज जो है वो इतने बड़े ग्रुप्स को जो है उनके साथ कंपैरिजन करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि नहीं जी हम उनसे अलग हैं, हम 65 साल की हिस्ट्री रखते हैं, वो 2 साल की हिस्ट्री रखते हैं। तो मेरे भाई काम बोलता है, बातें नहीं बोलती हैं, ना ही 65 साल की हिस्ट्री बोलती है। हिस्ट्री तो लोग जो है वो बड़े बड़े बादशाहों की भूल जाते हैं, लेकिन जो है वो उनके जो किए हुए काम होते हैं वो जो है उनको जो है वो हज़ारों सालों या सैकड़ों सालों के बाद भी जो है वो याद रहते हैं। इसके बाद जो है वो एक चीज़ के ऊपर बात की गई अमेनिटीज़ के ऊपर कि कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या ऐसी अमेनिटीज़ लेके आएगा कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी नहीं ला सकता या वो लेके ही नहीं आएगा। तो जहाँ तक अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर जो बातें की गई जी इकरा पब्लिक स्कूल आ गया या बीकन हाउस आ गया, तो उस वीडियो के अंदर मैं उन भाई से माजरत भी करूँगा और उनको इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास भी दिलाऊँगा कि आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर एक जो है वो नज़रसानी वाली वीडियो भी अपलोड करनी चाहिए कि आपने अपनी वीडियो से भी जो है वो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो साबित किया है। और इसमें बरामला मुझे भी कहने में कोई इतराज़ नहीं होगा कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो एक एलीट क्लास लोगों का प्रोजेक्ट है, वो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट या गरीब लोगों का प्रोजेक्ट, गरीब लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हम बात करें 10 लाख रुपए वाले बजट की तो 10 लाख वाले बजट वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होते हैं।
अगर उसी मुताबिक हम बात करें 25 लाख रुपए बजट वाले, 10 लाख वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, 25 लाख वाले बहुत कम होते हैं। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो 25 लाख रुपए का प्लॉट दे रहा है, उधर लोग थोड़े से कम होंगे। ब्लूवुड सिटी 5 मरले का प्लॉट अगर 10 लाख रुपए का दे रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो है वो रश ज़्यादा ही होगा लोगों के लेने वाला। और आजकल जो है वो लोग अपनी चादर देख के अपने पाँव उतने ही फैलाते हैं कि जितनी उनकी चादर हो, ये ना हो कि कल जो है वो उनके लिए जो है वो नुकसान का बायस बने, जो पैसे 10 लाख दिए हुए हैं वो भी जो है वो चले जाएं, ठीक है, कि बड़े चक्कर में आके। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि बहुत सारी चीज़ें की गई कि कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ब्लूवुड सिटी की साइड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये अमेनिटीज़ लेके आएंगे, वो अमेनिटीज़ लेके आएंगे। तो मैं उन साहिब से कहूँगा कि जो भी आप अमेनिटीज़ लेके आएंगे ये आप फ्री नहीं देंगे, ठीक है, ये आप जो है वो उनसे चार्ज करेंगे। स्कूल जो है वो बीकन हाउस के अंदर अगर आएगा तो उसकी जाहिर सी बात है आप फीस भी लेंगे। 18 जो है वो गोल्फ कोर्स जो है वो आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसका आप जो है वो फ्री, किसी को मेंबरशिप नहीं देंगे, आप उसके मेंबरशिप कार्ड रखेंगे। और मेंबरशिप कार्ड रखने वाला बंदा ही एलीट क्लास प्रोजेक्ट में आता है। गरीब बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके जो है वो एक पूरा काम कर सके, और उसके पास तो वही एक बजट होता है कि जो उसने अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए जो है वो चलाना होता है। उसने जो है वो जाके जो गोल्फ कोर्स है उसकी जो है वो मेंबरशिप कहाँ से लेनी है। तो दोनों प्रोजेक्ट हमारे हैं, हमें ये फ़र्क नहीं पैदा करना चाहिए कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है एक बुरा प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों का पैसा लगा हुआ है, हक हलाल का पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद ये कहा गया कि एक चीज़ हुई कि आप जितने पैसे दे रहे हैं उतनी उसी कैटेगरी के लोग या उतने ही, मतलब कि अगर मैं खुले लफ्ज़ों में बात करूं तो उतनी ही हैसियत के लोग जो है वो आपके साथ आके रहना शुरू करेंगे। अगर ब्लूवुड सिटी कम पैसों के अंदर प्लॉट दे रही है तो वो क्या पता नहीं वो बदमाशों का गढ़ बन जाएगा। और कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर महंगे प्लॉट दे रही है तो बहुत एलीट क्लास लोग आ जाएंगे। एक मैं नाम ले लेता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक सोसाइटी है, निजी हाउसिंग सोसाइटी, सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान का ग्रुप है, बैरिया टाउन। वो भी एक एलीट क्लास लोगों का प्रोजेक्ट था, अभी भी है। लेकिन क्या वहाँ पे गलत काम नहीं होते? वहाँ पे तो सारे एलीट क्लास रहते हैं, हर कोई बड़ा जो है वो कोई किधर का बिजनेसमैन है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कोई सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं। वहाँ पे गरीब गुरबा लोगों की इतनी जगह भी नहीं है, मैं आपको अगर खुले लफ्ज़ों में बताऊँ ना तो इतनी जगह नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी सारे गलत काम होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें, हर एक गलत काम होता है, ठीक है। लेकिन वो उसको एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की आड़ में उन चीज़ों को जो है वो छुपा भी लिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जी वहाँ पे सस्ता प्लाट होगा तो वहाँ पे इस कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, ये एलीट क्लास लोगों का प्रोजेक्ट होगा, आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जो। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बात की गई, इस्लामाबाद के जो कुछ सेक्टर्स हैं उनका भी कंपैरिजन किया गया, उनके बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो है वो एक ही रोड के ऊपर, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लूवुड सिटी एक ही रोड के ऊपर प्रोजेक्ट आते हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर या किसी और रोड के ऊपर अगर दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं तो वो कभी जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लोगों को कहना है कि एक टाइम आएगा कि ब्लूवुड सिटी जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो वो रेट्स में भी टच करेगा और सारी चीज़ों में भी जो है उसको अप्रोच ज़रूर करेगा। तो एक सेक्टर G13 का हवाला दिया गया और सेक्टर G15 का हवाला दिया गया। उसमें जो मेरे भाई हैं उस्मान बसरा, उन्होंने भी एक ऑफ़र दी थी और मैं उस ऑफ़र को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि चलो उन भाई को जो है वो प्लॉट हमें दे के जो है वो अच्छे पैसे कमाने का जो है वो मौका मिल जाए। तो कहा गया जी कि अगर G13 के अंदर जो 4 मरले का प्लॉट है वो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए का मिलता है, और जो G15 है वहाँ पे जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ जो है वो 55 लाख या चलो 75 लाख रुपए तक जो है वो मिल जाता है। तो उस्मान भाई ने एक पहले ऑफ़र दी थी कि चलो आप 1 करोड़ की अगर चीज़ लेते हैं तो आप 1 करोड़ 10 की दे दें। मैं उस ऑफ़र के अंदर थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं कि अगर उन साहब को कोई भी G15 के अंदर कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का भी मिलता है तो अगर 10 प्लॉट भी मिलते हैं तो हम वो भी जो है वो परचेज़ करने को तैयार हैं। तो मेरी कहने का मकसद ये है कि इंसान को थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी जो है वो नॉलेज रखनी चाहिए कि जिस चीज़ का मैं जो है वो दे रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर जो है वो रेफरेंस दे रहा हूँ, आया वो ऑन ग्राउंड जो है वो है भी या नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के सेक्टर्स का काम करते हैं और हमें हर सेक्टर के रेट का आइडिया है कि किधर क्या रेट चल रहा है। जिस बंदे ने कभी जो है वो G13 या उनकी तरफ आया भी ना और उसने तो जाहिर सी बात है फिर बात भी उसी तरीके से करनी है। मैं कुछ बातें दबे लफ्ज़ों में कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, हर बंदे की अपनी एक जो है वो राय होती है उसके ऊपर। तो G15 के अंदर जो है वो कोई भी जो प्लॉट है अगर वो कहते हैं जी 1 करोड़ जो है वो 5 लाख रुपए का मिलता है तो वो आके हमें 1 करोड़ 25 लाख का भी दे सकते हैं। तो ये कहा गया जी कि एक ही रोड के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो आपस में जो है वो नहीं, उनकी प्राइसेस जो है वो हो सकती हैं, एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे D17 है, आगे दूसरे भाई ने भी बताया, D17 और B17 के अंदर जो 1 कनाल का प्लॉट है वो दोनों 1 करोड़ प्लस में जा रहे हैं, 1 करोड़ 15-20 लाख और 1.25 करोड़ तक उनकी जो प्राइसेस हैं वो जा रही हैं। तो बार बार
जो है वो फिर बार बार कहा कि जी कि खुदा न खास्ता मैं उसे माल्टा नहीं कह रहा, उसे सेब नहीं कह रहा। तो हम भी वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारा कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है। जो चीज़ें ब्लूवुड सिटी अगर कर रही है तो वो चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है ना मिक्स ही चल रही हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स को लेके। और आखिर में कि मैं थोड़ा सा एक नोट भी इसके अंदर ऐड करूँगा कि ये सारी जो है वो अभी कंपैरिजन क्यों किए जा रहे हैं और उसकी जो है वो आया इतना जो है वो चीखने की वजह क्या है। काफ़ी ज़्यादा आज ये थोड़ी डिटेल डिस्कशन होगी आप लोगों के साथ, और मैंने एक फैक्ट्स के ऊपर बात की है, ठीक है, ताकि किसी भी बंदे को जो है वो तनकीद अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। कोई डीलर होगा उस सोसाइटी का या इसका या किसी और का, वो तनकीद करने को हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन होगा, आप उसके अंदर अपना जो कमेंट है वो ज़रूर जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी कोशिश करनी चाहिए कि जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानियों के हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, और जो उसके अंदर पैसा लगा है वो भी पाकिस्तानियों का लगेगा। तो ये अमीर गरीब का फ़र्क नहीं पैदा करना चाहिए, बल्कि अगर आप जो है वो उस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस सोसाइटी से पैसा कमाया हुआ है, तो आप उस चीज़ को इतना ना कहें। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जिस तरह का काम कर रहा होता है उसी तरफ की वो ज़्यादा साइड ले रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है उस चीज़ का, कि जिसने 2 साल से जो है वो खड्डे भरते भरते जो है वो सैकड़ों लोगों को चीज़ें बेच दी हों, और जब एक दफ़ा इतनी हैवी अमाउंट के डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं तो जाहिर सी बात है जब क्लाइंट जो है वो प्रेशर डालते हैं तो चीखें ज़रूर निकलती हैं। और अगर मैं आखिर में इसके ऊपर आपके साथ जो है वो बात करूं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, उसकी एक वजह ये है कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ब्लूवुड सिटी ने सब सोसाइटीज़ की जो मार्केट है उनका क्लाइंट जो है वो कैप्चर किया है। एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट तो चलो बड़ा है लेकिन प्राइस छोटी थी, हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता था। जो टैक्सी चलाने वाला है वो भी कर सकता था, जो मजदूरी करने वाला है वो भी कर सकता था, और जो अपना बिजनेस करता है वो तो ओबियसली कर सकता था। और हर तरह के हर तबके का जो बंदा है उसने ब्लूवुड सिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैं आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा आगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को देखने में जो है वो मुश्किल ना हो, तो ये सब कुछ जो भी कंपैरिजन हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ब्लूवुड सिटी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है वो कम्पिटेट कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के साथ, अपनी डेवलपमेंट को लेके। और ब्लूवुड सिटी के अब वो हालात नहीं है कि जो आज से 2 साल पहले इश्तेहार लगते थे, जी बस बंद हो गई है, जी आज ताला लग गया, आज सील हो गई, आज बैन हो गई। ये सारी चीज़ें चलते चलते जो है वो ब्लूवुड सिटी ने अपने मेन गेट से लेके 4 किलोमीटर अंदर तक जो है वो डेवलपमेंट कर दी हुई है, ठीक है। अगर यही सारी चीज़ें होती, बंद होना होता, फ्रॉड प्रोजेक्ट होता, और कैसा फ्रॉड है कि 2 साल से चल भी रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ना भाग रहे हैं, और यही चीज़ आज लोगों के जो है वो पेटों में जो है वो दर्द कर रही है कि एक तरफ इतना महंगा प्रोजेक्ट जो है वो बेचा जा रहा है, एक तरफ जो है वो सस्ता जो है वो बेचा जा रहा है, डेवलपमेंट दोनों जो है वो सेम तकरीबन बराबर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कल जो है इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या रह जाएगा, वो लोगों को जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि हमने इतना महंगा प्रोजेक्ट जो है वो क्यों बेचा हुआ है। तो अगर मैं इसमें लास्ट पे बात करूं तो वो ये सारे कंपैरिजन करने का मकसद ये इस टाइम बन गया हुआ है उन साहब के लिए, या किसी और की भी वीडियोज़ आएंगी, वो ये है कि जब इतने हैवी डेवलपमेंट चार्जेस लगे एक ऐसी लोकेशन के ऊपर कि जहाँ पे ऑलरेडी जो है ना 2 से 3 गुना ज़्यादा रेट जो है वो चार्ज किए जा चुके थे, ठीक है। और वहाँ पे जब डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बन गई कि उतने पैसों के अंदर तो आप जो है वो एयरपोर्ट के करीब, ठलिया इंटरचेंज के करीब भी आप जो है वो 5 मरले का प्लॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज जब क्लाइंट्स का प्रेशर आता है, मैं समझ सकता हूँ हर बंदे की कैफियत होती है, आज जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो अपने क्लाइंट्स को ठंडा करने के लिए जी हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास ये नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि ब्लूवुड सिटी एक टाइम के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो है वो कम्पिटेट करेगा, उसकी कंपटीशन के मुताबिक आके जो है वो खड़ा होगा। तो आज उन लोगों को तसल्ली दी जा रही है, वो साहब अपने लोग क्लाइंट्स को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट हमने करवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, अगर महंगी भी हुई है तो हम उसको जो है वो करते हैं। उन साहब को एक ज़रूर वो चीज़ करनी चाहिए थी, जब डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लगे थे तो उनको इसके ऊपर इतनी जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए थी। आजकल कोई भी बंदा बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर डेवलपमेंट इस टाइम अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट सिटी के अंदर भी लोग जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो मजबूरी से दे रहे हैं। उनको पता ये है कि ये ना हो 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस ना दिए तो 24 लाख रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो ना ज़ाया हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी इतना जो है वो डिग्रेड नहीं करना चाहिए दबे लफ्ज़ों के अंदर। मैं भी नहीं कर रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कल को अगर इंटरचेंज का काम देर से हुआ ना हुआ तो जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत जो है वो गंदा जो है वो सेब साबित होने वाला है लोगों के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ब्लूवुड सिटी एक बहुत अच्छा माल्ट है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। आप अगर सिर्फ स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ना करेंगे कि बस स्मार्ट सिटी के गुब्बारे में हवा भरी, उसको आसमान पे ले गया, ऊपर जाकर गुब्बारा फाड़ दिया,
ठीक है, वो तो आके गिरेगा तो ज़मीन के ऊपर ही। तो चीज़ ये करनी चाहिए कि चीज़ों को लेवल के मुताबिक जो है वो लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आगे आपसे जो है वो इजाज़त भी चाहूँगा। बाकी इंशाल्लाह जो हमारी आने वाली अपडेट्स होंगी आने वाले टाइम के अंदर, या इसी तरीके से जो अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो होती होंगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है वो ज़रूर लेके आता रहूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।